सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चंस। इसमें जो सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 5 cm अटैच्ड टू अ रॉड ऑफ लेंथ 50 cm एंड मास 500 ग्राम। इफ दिस हैज टू बी balanced horizontally on knife edge, at what distance from point A must the knife edge be placed? ओके, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको सॉल्यूशन। हम लोग पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। हम लोगों का गिवन क्या है? हम लोग m1 यानी मास ऑफ रॉड पहले लिखेंगे। मास ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू m1। m1 हम लोग जो रॉड का मास होगा उसको हम लोग m1 मान लेते हैं। m1 हम लोगों के क्या है? 500 ग्राम। 500 ग्राम इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 kg होगा। 0.5 kg होगा कि नहीं होगा बताओ? 0.5 kg हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? मास ऑफ इसको क्या करेंगे हम लोग? जो सेकंड पहला ऑब्जेक्ट है उसको फॉर एग्जांपल हम लोग स्फीयर मान लेते हैं। हम लोग लिखेंगे मास ऑफ स्फीयर। मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू m2। m2 हम लोग क्या करेंगे? m2 हम लोगों को कितना दिया गया है? हम लोगों को m2 दिया गया है 1 kg। ओके, हम लोगों को, और यहाँ पे एक बात याद रखिए, यहाँ पे भी हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यही हम लोगों का फॉर्मूला लगने वाला है, जो कि मैंने आपको ये अपने पुराने वीडियोस में भी बता रखी है। जो सेंटर ऑफ मास की वीडियोस है कि यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले x1 निकाल लेंगे। x1 हम लोगों को क्या गिवन है? ये सब गिवन है, याद रखिएगा, ये सब गिवन है। गिवन में हम लोगों को है 5 सेंटीमीटर, नहीं x1 हम लोग मानेंगे 50 सेंटीमीटर। ओके, x1 है 50 सेंटीमीटर। ओके, प्लस 5, हाँ प्लस 5 इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर हो जाएगा। x1 मानो या x2 मानो? इसको x2 हम लोग पहले मानेंगे। x1 हम लोगों का 25 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर कैसे? 25 सेंटीमीटर इस टाइप से होगा जब जो बैलेंस अगर हम लोगों को करना है तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने स्फीयर माना था। क्या माना था? स्फीयर। जैसे कि डायग्राम अगर जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से तो हम लोगों का डायग्राम जो होगा इस टाइप का होगा। ओके, तो ये उस हिसाब से यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आएगा कोलिजन की वजह से। ओके, आ जाएगा हम लोगों का 25 सेंटीमीटर x1। अब हम लोगों को क्या है? सेंटर ऑफ मास का वही वाला हम लोगों को फॉर्मूला यूज कर देना है। तो हम लोगों का m1 x1 कितना हो जाएगा? m1 x1 हम लोगों का हो जाएगा। पहले हम लोग लिख लेंगे x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है? बस वैल्यूज अब पुट करने बाकी रह गई। हम लोग वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो पहले आप लोग एक बार वैल्यूज पुट करके आप लोग एक बार ये लगाइए। ओके, अगर आप नहीं लगा पाए तो अब देखिए कैसे लगाया जाता है। m1 x1 हम लोगों को क्या है? हम लोग करेंगे 0.5 x1 है, x1 ये x1 है 25। ओके, प्लस m2 कितना है हम लोगों का? m2 देखा जाए तो 1 kg है 1। x2 कितना है? 55। ओके, अपॉन में अगर ले जाएंगे m1 m2 हम लोगों का कितना है? 0.5 प्लस m1 m2 कितना है हम लोगों का? m2 है 55। नो, हम लोगों का है 1। बताइए ये इक्वेशन बन रही है हम लोगों की? यही हम लोगों की इक्वेशन है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सेंटीमीटर क्या होगा हम लोगों का? 45 सेंटीमीटर होगा आंसर। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 45 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पहले m1 निकाला। m1 कितना था? 500 ग्राम, बट हम लोगों ने 500 ग्राम को केजी में चेंज किया तो 0.5 kg आएगा। ओके, हम लोगों ने मास ऑफ स्फीयर यानी m2 हम लोगों ने स्फीयर माना है
बट क्या एक्चुअल में स्फीयर है, स्क्वायर है, जो भी हो, हम लोगों ने स्फीयर मान लिया है। तो m2 कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। ओके, x2 हम लोग पहले x2 निकालेंगे। x2 को कितना है, 50 सेंटीमीटर प्लस 5, 55 सेंटीमीटर। x1 25 सेंटीमीटर। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 बाय पुटिंग वैल्यूज 0.5 into 25 plus 1 into 55 upon 0.5 plus 1. After this equation we solve it, we get 45 centimeter. Our answer is 45 centimeter. Okay, now solve next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास m, ओके, moving with speed of 2 meter per second hits another ball of mass 1 kg moving in same direction with speed of 1 meter per second. If kinetic energy of mass is 4/3 joule, then magnitude of m is, we have to find magnitude of m. Okay, let us find. हम लोगों को इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, mv इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों को v सेंटर ऑफ मास यूज करना पड़ेगा। कौन सा, v सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, हम लोगों का सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी, जो सेंटर वेलोसिटी की सेंटर ऑफ मास होती है, वही हम लोगों को इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोगों का लगता है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, गिवन पहले लिखेंगे। हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोग क्या करेंगे, गिवन में देख लेते हैं मास m kg, डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास इज 4/3 जूल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ। ओके, हम लोगों का m1 कितना है नहीं पता है, अब बॉल ऑफ मास m दिया है, हम लोगों को नहीं पता। 2 मीटर पर सेकंड है क्या, वेलोसिटी v1 है 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अनदर बॉल ऑफ मास 1 kg, m2 कितना है हम लोगों का, m2 कितना है 1 kg। ओके, ये गिवन है, ये सब सेम विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। और v2 कितना है हम लोगों का, यहाँ पे m लिख देता हूँ, m1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क v2, यानी कि सेकंड वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम लोगों को इसी में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। m1 कितना है नहीं पता है, m1 हम लोग क्या करेंगे तब, यहाँ पे मैं पुटिंग वैल्यूज यहाँ पे पहले लिखेंगे, अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज में अगर हम लोग देखा जाए तो पुटिंग वैल्यूज है 2m प्लस 1। ओके, m1 कितना है, m प्लस 1 इतना है हम लोगों का। चलिए हम लोगों को इतना है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इतना हम लोगों का क्या निकल गया यार, हम लोगों ने तो अभी इतना ही, k इज इक्वल टू हाफ mv²। बताओ काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी का कितना फॉर्मूला है, हाफ mv², यानी कि 4/3 जूल दिया है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम लोगों को 4/3 जूल दिया है पहले से, आंसर निकालने में बहुत आसानी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 m प्लस 1 कितना है, 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। बताओ ये इक्वेशन बनेगी, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, हाफ mv² होता है। ओके, अब v हम लोगों ने, ये देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने निकाला था, मास कितना है m प्लस 1 हम लोगों का मास हो जाएगा, 4/3 जूल दिया है 1/2। बस अगर हम लोग अभी इसको निकालते हैं तो हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करो, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, पॉइंट में आंसर आएगा। ओके, 0.50 kg। बताओ 0.50 kg आएगा, एक बार आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके। हाँ 0.50 kg आएगा, कितना आएगा 0.50 kg। 50 kg हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ओके, ये हम लोगों का आ गया आंसर है 0.50 kg। आज की वीडियो हम लोगों की यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।